नमस्कार। इस वीडियो में हम हिमालयी क्षेत्र में मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में प्रमुख दर्रों के विषय में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हमारे परीक्षाओं में अक्सर यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। इसके पहले भी मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं। हम लोग क्षेत्रीय विभाजन करके हिमालय और प्रमुख जो हिमालय की रेंजेस हैं, इसके अलावा अन्य हिमालय के परे ट्रांस हिमालय जो क्षेत्र है इत्यादि का अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि हम स्टेट वाइज अध्ययन कर रहे हैं ताकि आपको जो एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें रह जाती हैं उन्हें हम कवर कर रहे हैं। तो ये जो आपके सामने मैप दिखाई दे रहा है, सिर्फ यहाँ पर हम लद्दाख और जम्मू कश्मीर का ही अध्ययन करेंगे, और यहाँ इस वीडियो में हम लोग दर्रों पर अध्ययन करने वाले हैं। इसके पहले मैंने पर्वत श्रेणियों के बारे में और कुछ नदियों के बारे में बताया था। एक बार अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें। इसके अलावा एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज थोड़ा सा करा दे रहा हूँ कि ये हिमालयी क्षेत्र है। हिमालय के पार जो 3 श्रेणियाँ आपको रेड कलर की दिखाई दे रही हैं, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। ट्रांस हिमालय मतलब हिमालय के पार, हिमालय के बनने से पहले बनी है ये जो आपको रेंज दिखाई दे रही है काराकोरम रेंज है, ये रेड कलर में डॉटेड मैंने बनाया है, ये लद्दाख है और ये जास्कर है। 3 प्रमुख श्रेणियाँ हैं, समांतर हैं, इनको याद रखिएगा, लद्दाख में पाई जाती हैं। लद्दाख में इनका विस्तार है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये बृहत हिमालय का क्षेत्र है, और ये आपका लघु हिमालय, इसके नीचे शिवालिक है। ये सब मैंने पिछली वीडियोस में बताया है, आप उन वीडियोस को कृपया जरूर देखें। अब हम यहाँ पर दर्रों पर चर्चा करने वाले हैं। दर्रे क्या होते हैं, तो सबसे पहले यह समझ लीजिए कि इतना ऊंचा पठार पर्वत है, और इस पर्वत को हम कैसे पार करेंगे अगर इसकी ऊंचाई 7000-8000 मीटर के आसपास है। जैसे ये जो आपको दिखाई दे रहा है 8611 मीटर ऊँचा K2 गाडविन ऑस्टिन K2 है, जो कि 8611 मीटर ऊंचा है। तो आप उसको कैसे पार कर पाएंगे? क्या उसको ऊपर से चढ़कर पार कर पाएंगे? तो आपका सीधा सा जवाब है नहीं। इसके लिए पहाड़ों के बीच में रास्ते होते हैं, ये कभी नदियों के द्वारा ही काट कर उनको बनाए गए होते हैं, या हवा या अन्य कई कारणों से अपर्दन के थ्रू ये बनते हैं। ठीक है, लैंडस्लाइड होता है या अन्य कई कारणों से, मुख्य रूप से नदियों के द्वारा ही ये इनका निर्माण किया गया होता है। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पहाड़ों को पार करने का एक प्राकृतिक रास्ता प्रदान करते हैं। हालांकि अब इतनी टेक्नोलॉजी आगे हो गई है कि इंसान भी पहाड़ों को काट दे रहा है और काट कर उसमें टनल के माध्यम से उसको पार कर ले रहा है। तो अभी तो फिलहाल जो एग्जाम की नज़र से महत्वपूर्ण ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मैंने ग्रीन कलर में बनाया है, ये दर्रे बनाया है, इन्हीं को दर्रा कहा जाता है। तो एक्चुअली दर्रा क्या है? एक प्राकृतिक रास्ता प्रदान करता है पर्वतों को पार करने का। क्योंकि अगर हमको यहाँ जम्मू से श्रीनगर जाना है तो बीच में आपका पीर पंजाल पड़ेगा, जिसकी ऊंचाई लगभग 4000 मीटर के आसपास है। तो इस 4000 मीटर ऊंचे पर्वत को हम लोग कैसे पार करेंगे? तो जाहिर सी बात है एक रास्ता हमें कुछ ऐसा मिलना चाहिए, पास जिसी को हम कहते हैं। तो हम इन्हीं दर्रों पर चर्चा करने वाले होते हैं। हमारे गवर्नमेंट एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछा जाता है, या तो दर्रों का मिलान करने को आ जाता है कि कौन सा दर्रा कहाँ पर, 4 स्टेट दे देगा और 4 दर्रे दे देगा और मिलान करने के लिए आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट पूछ लेगा कि कौन सा दर्रा कहाँ पर है। तो आइए हम पहले अब बिना समय गंवाए सबसे पहले अपने दर्रों पर ही शुरुआत करते हैं। पहला जो दर्रा आपका दिखाई दे रहा है खारदुंगला। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको बताया है, जो लगभग 10 दर्रे हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये हम पहले लद्दाख जो क्षेत्र है इसके दर्रे को, कुछ प्रमुख दर्रों को पढ़ते हैं। तो ये जो आपको ग्रीन कलर में मैंने बनाया है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका खारदुंगला पास है। ठीक है, अगर आप इसको देखें कि आप कहाँ पर है, तो ये आपको मैंने बताया है कि ये जो क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है ये इसके इधर जो लद्दाख है। ठीक है, तो ये आप तो जान ही चुके हैं, इसके पहले मैंने 2-3 वीडियोस बनाई हैं, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखें। तो ये इसके ऊपर का जो क्षेत्र है ये लद्दाख है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर लेह है, लेह से अगर आपको यहाँ पर जाना है सियाचिन ग्लेशियर, अगर आप ध्यान दें तो भारत का एक बड़ा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, यहाँ पर सियाचिन है, हम लोग पढ़ रहे थे। तो अगर आपको लेह से सियाचिन जाना है तो इसका ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। जब हम लोग इसके पहले 2 वीडियोस मैंने बनाई, पहली वीडियो जब मैंने बनाया था, यहाँ पर ये ट्राई जंक्शन है, यहाँ पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना और इंडिया ट्राई जंक्शन यहाँ पर है, सियाचिन ग्लेशियर। तो भारतीय सेना को अगर सियाचिन ग्लेशियर में जाना है, वहाँ पर जाना है, तो इसी खारदुंगला का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। खारदुंगला पास कहाँ पर है? लद्दाख में है, लद्दाख श्रेणी पर है। और आप जानते हैं कि श्योक रिवर बह रही है और ये सिंधु है, तो सिंधु और श्योक रिवर के बीच के क्षेत्र को यानी को भी एक कनेक्ट करती है। आप इस प्रकार से भी इसको समझ सकते हैं। तो आपके लिए जो पहला पास है ये आप समझ गए होंगे, खारदुंगला लद्दाख में है, लद्दाख रेंज है, ये काराकोरम है, ये लद्दाख है, दूसरी वाली ये जास्कर है, तो लद्दाख रेंज पर है। और ये भारतीय सेना इसका यूज करती है, लेह से जाती है जब कारगिल में, माफ करिएगा, यहाँ पर मैंने बताया सियाचिन, तो सियाचिन ग्लेशियर के पास जब जाती है तो यहाँ इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका खारदुंगला है। दूसरा है तांगलांगला दर्रा। ठीक है, ये आपको जो दूसरा दिखाई दे रहा है ये तांगला है।
यहाँ पर लेह है और यहाँ पर मनाली है हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश के मनाली से अगर लेह जाना हो तो तांगलांगला दर्रे को हम यूज करते हैं। ये दूसरा दर्रा प्रमुख है जो कि जांस्कर श्रेणी पर है। तो दूसरा दर्रा आपका जो इंपॉर्टेंट है वो है तांगला, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये यहाँ पर नेशनल हाईवे 3 है। तो मनाली से यानी कि हिमाचल प्रदेश के मनाली से लेह जाना है आपको, ठीक है। तो आप किस दर्रे से होकर जाएंगे प्रश्न पूछेगा, तो आपका आंसर होगा तांगलांगला दर्रा, ठीक है। तीसरा दर्रा है जोजिला दर्रा। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है नंबर 3, ये आपका जोजिला पास है, याद रखिएगा। यहाँ पर है ये जो ग्रीन कलर का मैंने बनाया है, तो जोजिला पास है। अब अगर आप जोजिला पास को देखें और इस नक्शे को समझ रहे हैं तो आप कहेंगे श्रीनगर से लेह जाना है हमको, तो हम इसी का यूज करेंगे, तो जोजिला पास का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, श्रीनगर से लेह अगर आपको जाना है तो किस पास का यूज करने जा रहे हैं आप, तो जोजिला पास का यूज करने जा रहे हैं। दर्रे को ही इंग्लिश में दर्रे को ही हम इंग्लिश में पास कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कश्मीर घाटी है, यहाँ पर द्रास एक जगह है, बार बार मेरे द्रास मैं बोल रहा था, तो यहाँ पर द्रास है, ठीक है। तो एक द्रास घाटी को, सुरु घाटी भी यहीं पर बहती है नदियाँ, इनको लिंक करता है श्रीनगर से या कश्मीर घाटी से। तो इसको भी आप याद रखेंगे कि ये जोजिला पास है, ठीक है। ये तीसरा है। चौथा है छांगला पास, ठीक है। चौथा आपका जो दिखाई दे रहा है ये छांगला पास है। अगर आप यहाँ पर एक मैंने लेक बताया था पैंगोंग लेक, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चाइना भी इधर इंडिया भी है। तो अपना क्लेम स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ से अगर लेह से पैंगोंग लेक जाना हो तो आप इसी दर्रे से होकर जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है छांगला, ठीक है। तो आपके लिए जो चौथा इंपॉर्टेंट पास है छांगला पास, ये जो दिखाई दे रहा है, और ये लद्दाख श्रेणी पर है, ठीक है। इस बात को आप याद रखेंगे, ये लद्दाख श्रेणी पर है, ठीक है। ये अभी आप लद्दाख क्षेत्र के दर्रों को पढ़ रहे हैं। आगे आते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है 5 नंबर, ये आपका बुर्जिल पास है, बुर्जिल। अब इसका महत्व थोड़ा सा इसलिए कम हो गया क्योंकि यहाँ पर ये पीओके के क्षेत्र में चला गया, पाक ने इस पर पाकिस्तान ने अपना अवैध कब्जा कर लिया है। तो पहले श्रीनगर से अगर पीओके के क्षेत्र में, जो कि आज आधुनिक पीओके है यानी गिलगित बल्चिस्तान जाना होता था, तो इसी से हम लोग जाते थे, परंतु इस पर पाकिस्तान ने अपना कब्जा कर लिया है, ठीक है। तो याद रखिएगा श्रीनगर से गिलगित जाने के लिए आप इस दर्रे का प्रयोग करते हैं, जो कि अभी वर्तमान समय में फिलहाल के लिए पाकिस्तान के अधिकार में है, बुर्जिल पास, ठीक है। छठवां आपको जो दिखाई दे रहा है ये पीर पंजाल है। जब आप जानते हैं, आपको जब हिमालयी क्षेत्र मैंने थोड़ा सा इसमें बताया था कि ये बृहत हिमालय का क्षेत्र है और ये लघु हिमालय, इसके नीचे शिवालिक श्रेणी है, ये पीर पंजाल श्रेणी है। तो पीर पंजाल अगर आपको याद होगा तो आप आसानी से बता भी देंगे पीर पंजाल कहाँ पर, तो पीर पंजाल पर ही होगा। तो ये छठा जो आपका है पीर पंजाल है, आसान है। 7वां आपका बनिहाल दर्रा है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है 7 नंबर, ये बनिहाल दर्रा है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जम्मू से अगर आपको श्रीनगर जाना है, कहाँ, जम्मू से अगर आपको श्रीनगर जाना है, देखिए अब आपको जम्मू श्रीनगर, इस नक्शे को देखकर आप आंसर दे देंगे कि अगर आपको जम्मू से श्रीनगर जाना है तो आप इस दर्रे की सहायता से आसानी से चले जाएंगे। तो प्रश्न पूछा जाएगा, यहाँ पर जवाहर टनल इसी में है, ठीक है। इसके अलावा एक और दर्रा, आपको कुछ और दर्रे यहाँ पर भी आपको जानने चाहिए, जैसे ये लद्दाख है और यहाँ पर चीन का सिंगजियांग है। तो अघिल दर्रा यहाँ पर है, यहाँ पर इस जो 8 नंबर का दर्रा मैंने बनाया है ना, K2 के आसपास का क्षेत्र है ये। तो यहाँ लद्दाख काराकोरम रेंज से चाइना के सिंगजियांग में जाने के लिए इस अघिल पास का हम यूज करते हैं। तो इसको भी आप याद रख लीजिएगा कहाँ पर है, तो आप देख ही रहे हैं ये काराकोरम रेंज है, ठीक है। और 9वां है उमुंगला, ये जो आपको पास दिखाई दे रहा है, देखिए आप, ये सिंधु नदी आ रही है, इंडस रिवर, इसी के पास आप जानते हैं सिंधु रिवर डमचोक के पास से भारत में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर भी एक दर्रा आपको याद रखना है, उमुंगला, ठीक है। उमुंगला, यहाँ पर बहुत तेज़ी से भारत सरकार ने निर्माण कार्य किया है। 2017 के बाद से यहाँ पर डेवलपमेंट बहुत तेज हुआ है और उसी कारण से ये जो वर्ल्ड की हाईएस्ट यहाँ पर मतलब ऐसा जगह है जहाँ पर सबसे ऊंचाई पर यहाँ पर गाड़ी वगैरह जाती है, ठीक है। मोटरेबल इसको कह सकते हैं, मोटरेबल मतलब है कि ये व्हीकल जो बड़ी बड़ी होती हैं यहाँ पर पहुँच जाती हैं। तो पूरी दुनिया का सबसे हाईएस्ट यहाँ पर इसकी ऊंचाई लगभग 5000 से ऊपर है, ठीक है, लगभग 6000 के आसपास है, 5883 मीटर इसकी हाइट है। तो वर्ल्ड हाईएस्ट मतलब आप इसको याद करेंगे ऊंचाई के आधार पर ये दर्रा अगर आप जाने, जहाँ पर गाड़ी वगैरह जा सकती है। बात यहाँ पर गाड़ियों के जाने की, मतलब हम अपने साधन को लेकर जा सकते हैं, ठीक है। इंडियन आर्मी यहाँ पर
पहुंच सकती है आसानी से। तो इसको भी आप याद रखेंगे। और आज का अंतिम दर्रा ये काराकोरम पास है, ठीक है। तो काराकोरम पास नाम से स्पष्ट है काराकोरम, और ये रेंज भी वही है काराकोरम, तो इसको भी आप याद रखिएगा। काराकोरम पास कहाँ पर है, तो काराकोरम रेंज पर है। ये हिमालयी क्षेत्र के 10 प्रमुख दर्रे थे, जिसमें आपने 3 दर्रों को देखा जम्मू कश्मीर में, ठीक है, 3 दर्रे, जिसमें से एक जम्मू कश्मीर का जो दर्रा है वो पाकिस्तान के अधिकृत कश्मीर में पहुंच गया। बाकी पीर पंजाल और बनिहाल, इन दर्रों की स्थिति आप अपने जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में हम दर्रों को पढ़े हैं, आगे अगली वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और भी जो महत्वपूर्ण चीज़ें इसमें बची हुई हैं उसको कवर करेंगे। तो ये वीडियो कैसी लगी, आपके लिए हेल्पफुल रहती तो आप वीडियो को शेयर किया करिए, आपसे बार बार रिक्वेस्ट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।